हेलो एवरीवन। आज के वीडियो सेशन में हम बिल्ड इन डेटा स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम देखेंगे कि लिस्ट को पाइथन के अंदर किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। डेटा स्ट्रक्चर इज ए प्रोसेस ऑफ मैनिपुलेट द डेटा। तो डेटा स्ट्रक्चर का एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कि कोई डेटा, जैसे हमने डेटा यूज़ किया है, डेटा को हम क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। मैनिपुलेट मीन्स उसमें कुछ चेंजेस करते हैं, कुछ डेटा को इंसर्शन करते हैं, कुछ डिलीशन करते हैं, उसको बोलते हैं मैनिपुलेशन। द मैनिपुलेट इज ए प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, मैनेजिंग एंड स्टोरिंग द डेटा इन डिफरेंट वे। इट इज ऑल्सो ईजियर टू गेट द डेटा एंड मॉडिफाई द डेटा। ठीक है, मैनिपुलेट क्या हो गया कि पर्टिकुलर एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो डेटा है उसको हम क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं डेटा को, और उसको अलग अलग वे में हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट वे में हम उसको यूज़ कर रहे हैं। इट इज़ इसको ये जो प्रोसेस है, ठीक है, इससे क्या होता है कि जब हमारा डेटा होता है हम उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। द डेटा स्ट्रक्चर allows us to store the data, modify the data and also allow the compare the data to other। ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, डेटा स्ट्रक्चर एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, जो डेटा है, डेटा को हम क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, स्टोर हो रहा है, डेटा स्टोर हो रहा है, और साथ में हम क्या कर सकते हैं, उसको डेटा को मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, और साथ में हम वो क्या कर रहे हैं कि जैसे मान लो कि कोई अदर डेटा है, ठीक है, अदर डेटा है, उसके साथ हम उसको क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। Also it is allows the performing the some operation based on data। और साथ ही साथ ये क्या करता है कि कुछ ऐसे ऑपरेशन भी परफॉर्म करने की परमिशन देता है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि डेटा पे और भी अलग अलग डिफरेंट क्या कर सकते हैं, जो है ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन। ठीक है, पाइथन के अंदर डेटा स्ट्रक्चर के कुछ अलग अलग टाइप्स होते हैं, ठीक है, जो हमने यूज भी किए हैं। ठीक है, तो ऑल द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलाउस डूइंग द प्रोग्रामिंग फॉर दिस डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, और जो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है वो भी क्या करती है कि इस टाइप के जो डेटा स्ट्रक्चर होते हैं उसको परफॉर्म करती है, उसको यूज करती है। द पाइथन आल्सो हैज सम इनबिल्ट ऑपरेशन to do that। it is divided the data structure into two types। तो जो पाइथन है उसके अंदर भी कुछ क्या है, इनबिल्ड क्या है या बिल्ड इन जो ऑपरेशन होते हैं, ठीक है, जिसको परफॉर्म करता है। और इस डेटा स्ट्रक्चर को हम पाइथन के अंदर क्या करते हैं, टू टाइप से कैटेगराइज करते हैं। एक होता है बिल्ड इन डेटा स्ट्रक्चर और सेकंड होता है हमारा यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर। तो आज हम लोग किस पे डिस्कस करेंगे, बिल्ड इन डेटा स्ट्रक्चर। तो जो बिल्ड इन डेटा स्ट्रक्चर होता है इसमें पहला होता है लिस्ट, देन डिक्शनरी, टपल और सेट। ठीक है, ये चार अलग अलग जो है बिल्ड इन डेटा स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम क्या करते हैं, इसको पाइथन के साथ हम यूज करते हैं। पाइथन हैज सम इम्प्लिसिट डेटा स्ट्रक्चर कंसेप्ट टू एक्सेस एंड स्टोर द डेटा। तो पाइथन के अंदर क्या होता है, कुछ जो इसके इम्प्लिसिट डेटा स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर कुछ इस टाइप से कंसेप्ट होता है कि वो डेटा को क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, स्टोर कर सकता है। ठीक है, द फॉलोइंग आर द इम्प्लिसिट और बिल्ड इन डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन। कुछ इसके जो है इम्प्लिसिट और बिल्ड इन डेटा स्ट्रक्चर, जैसे लिस्ट हो गया, देन टपल हो गया, डिक्शनरी हो गया एंड सेट हो गया। ठीक है, दिस अबव फोर कंटेनर डेटा टाइप्स आर कंसिडर एज बिल्ड इन डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन। तो ये जो इसके साथ में जो हम डेटा से जो है चार जो हम कंटेनर डेटा टाइप्स है जिसको हम क्या कर सकते हैं, बिल्ड इन डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं, इसको हम इसके साथ क्या करते हैं, पाइथन के अंदर यूज करते हैं। These data types have the predefined methods to manipulate the data like storing, accessing and related operation। तो ये जो चारों के चारों जो डेटा स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, इसमें हम इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो भी पर्टिकुलर डेटा है, डेटा को हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, और साथ में उससे रिलेटेड जो भी ऑपरेशन है उसको हम क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ लिस्ट। लिस्ट भी क्या है, इसका एक डेटा स्ट्रक्चर है, किसका, पाइथन का। ठीक है, द लिस्ट इज ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट विथ डुप्लीकेट्स। ठीक है, जो लिस्ट क्या है कि एक कलेक्शन है किसमें, इसमें जो एलिमेंट्स पास करते हैं, ठीक है, उसमें डुप्लीकेट्स एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। इट इज अलाउज द कलेक्ट ऑर्डर कलेक्शन। ठीक है, इसको ये जो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड, है ना, ऑर्डर कलेक्शंस भी हम इसको बोलते हैं। and such that what order you insert the element in the same order will
ऑर्डर इट विल बी रिटर्न। ठीक है, जिस टाइप का हम क्या कहते हैं, जिस भी ऑर्डर में हम क्या करते हैं एलिमेंट को इसके अंदर इंसर्ट करते हैं, उसी ऑर्डर में ये क्या करता है उस एलिमेंट्स को क्या करता है रिटर्न करता है। It follows the index based storage so that the element are arranged in order। ठीक है, इसके अंदर जो भी हम एलिमेंट पास करते हैं वो क्या होता है इंडेक्स बेस्ड होता है। उसमें जब भी हम स्टोर करेंगे तो एक पर्टिकुलर क्या होगा उसका इंडेक्स जनरेट हो जाएगा। ठीक है, और उसी ऑर्डर में हम क्या करेंगे उसके एलिमेंट को हम क्या करेंगे एक्सेस करेंगे, या फिर उस ऑर्डर में हम उसको क्या कर सकते हैं अरेंज कर सकते हैं। इट इज नीडेड नॉट टू बी होमोजीनियस सच दैट स्टोरिंग सिमिलर टाइप्स ऑफ वैल्यू। ठीक है, ये जो जनरली क्या होते हैं कि जो इसके अंदर जो हम एलिमेंट पास करते हैं वो क्या होता है इसमें होमोजीनियस टाइप के नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें जरूरी नहीं कि वो सिमिलर टाइप की वैल्यू को एक्सेप्ट करें। ठीक है, लेकिन ये क्या कहता है बट ए लिस्ट कैन स्टोर द डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट ऑल्सो। ठीक है, ये जो एलिमेंट है, ठीक है एलिमेंट है वो क्या कर रहा है कि डिफरेंट टाइप के एलिमेंट को भी क्या करता है वो उसको एक्सेप्ट करता है या स्टोर करता है या उसको रिट्रीव करने की परमिशन देते हैं। जैसे मान लो सपोज अगर मान लो हमने कोई एलिमेंट पास कर दिया 1 2 3। ठीक है, ये क्या हो गया, ये एक ही टाइप के एलिमेंट हो गए। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे दिस इज द होमोजीनियस। ठीक है, लेकिन जो हम इसकी बात कर रहे हैं किसकी लिस्ट की, इसके अंदर आप जो एलिमेंट है उस टाइप से पास कर सकते हैं। इसमें इंटीजर भी हो सकता है, कैरेक्टर वैल्यू भी हो सकता है, और कोई हमने स्ट्रिंग पास कर दी स्ट्रिंग वैल्यू भी ले सकता है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू पास कर दी तो ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू भी क्या कर सकता है एक्सेप्ट कर सकता है। it is manipulate sorry it is mutable। We can able to manipulate the element by adding removing and changing the values। ठीक है, ये क्या होता है म्यूटेबल होता है। म्यूटेबल मीन्स इसको इसकी वैल्यू हम क्या कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ये क्या कहते हैं कि जैसे मान लो कि इसके जो एलिमेंट है, ठीक है एलिमेंट में इसके लिस्ट के अंदर हम क्या कर सकते हैं इसके एलिमेंट को क्या कर सकते हैं ऐड कर सकते हैं, उसको रिमूव कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे सपोज एक लिस्ट लिया हुआ है। ठीक है, लिस्ट के अंदर कुछ एलिमेंट पास किए, तो इसके अंदर जो इसकी जो इंडेक्सिंग होती है जैसे हम क्या होते हैं लेफ्ट टू राइट चलते हैं, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो ये क्या होगा 0। ठीक है, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 3 4। और राइट टू लेफ्ट चलेंगे तो ये क्या हो जाएगी नेगेटिव इंडेक्स हो जाएगी, ये होगा -1 से स्टार्ट होगा -1 -2 -3 -4 और -5। ठीक है, तो ये जो लिस्ट के एलिमेंट होंगे इसको हम क्या करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पास करेंगे। ठीक है, इससे हम पाइथन के अंदर आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि जो पर्टिकुलर क्या है ये लिस्ट है। ठीक है, इसी से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये इसके अंदर जो भी एलिमेंट पास कर रहे हैं वो क्या है लिस्ट का एलिमेंट है। नाउ क्रिएटिंग ए लिस्ट, लिस्ट को हम किस तरह से क्रिएट करते हैं, तो क्रिएटिंग द लिस्ट यूजिंग द स्क्वायर ब्रैकेट्स एज वेल एज द लिस्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो जब भी हम लिस्ट को क्रिएट करते हैं तो उसको किस में पास करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या करते हैं डिफाइन करते हैं। ठीक है, और या इसके अंदर जो वैल्यू है ठीक है उसको हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, कंस्ट्रक्टर का यूज करेंगे। ठीक है, या तो बाय डिफॉल्ट हम वैल्यू पास बाय डिफॉल्ट हम स्क्वायर पास कर देंगे, या फिर इसके अंदर इस पर्टिकुलर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम क्या करेंगे एलिमेंट को पास करेंगे। लिस्ट आल्सो बी एम्प्टी बिकॉज इट इज ए म्यूटेबल। ये जो लिस्ट है लिस्ट हमने पास किया है ये क्या हो सकती है एम्प्टी भी हो सकती है, क्योंकि ये म्यूटेबल होता है, बाद में भी हम इसमें क्या कर सकते हैं एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं। इफ यू कैन एड द एलिमेंट लेटर, मतलब हम उसमें बाद में क्या कर सकते हैं एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल गिवन है, यहाँ पे हमने लिया my_L1। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया स्क्वायर ब्रैकेट पास कर दिया, स्क्वायर ब्रैकेट पास कर दिया तो इसने ये क्या है लिस्ट को एक्सेप्ट कर लिया कि इसके जो एलिमेंट है वो क्या हो गए एम्प्टी लिस्ट होंगे। फिर इसको हमने क्या किया प्रिंट my_L1। ठीक है, प्रिंट फंक्शन जो है इसके थ्रू हमने इसके क्या कर दिया इसके एम्प्टी लिस्ट को क्या कर दिया प्रिंट कर दिया। तो जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो इसका आउटपुट क्या होगा ये इस टाइप से क्या होगा स्क्वायर ब्रैकेट क्या हो जाएंगे डिस्प्ले हो जाएगा, क्योंकि ये एम्प्टी लिस्ट है। फिर हमने पास किया my_L2। ठीक है, इसमें हमने क्या कर दिया कुछ एलिमेंट्स पास कर दिए, जैसे 1 पास किया कॉमा देन 2.5 देन उसके बाद एक हमने स्ट्रिंग पास कर दी। ठीक है, फिर इसको प्रिंट करके देखते हैं तो वो इस फॉर्म में क्या हो जाएगा डिस्प्ले हो जाएगा। फिर हमने पास किया नेक्स्ट थर्ड वेरिएबल ले लिया हमने my_L3। इसके अंदर हमने क्या किया एक लिस्ट किया लिस्ट। ठीक है, और लिस्ट को क्या कर रहे हैं ये इसके अंदर सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर हम लिस्ट को पास कर रहे हैं। ठीक है, इसको हमने पास कर दिया लिस्ट के अंदर। ठीक है, तो ये क्या होगा इस फॉर्म में क्या हो जाएगा डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, पाइथन प्रॉम्प्ट हम इसको ले रहे हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं माई, जैसे इसने लिया हुआ L1। ठीक है, इसको असाइन कर देते हैं 2 स्क्वायर ब्रैकेट पास कर दिया मैंने ब्लैंक या एम्प्टी बोलेंगे। ठीक है, इंटर कर दिया।
अब इसको हम प्रिंट करके देखते हैं, my_L1, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एम्प्टी डिस्प्ले हो गया। फिर एक और वेरिएबल ले लेते हैं my_L2, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, कुछ एलिमेंट्स पास कर देते हैं। जैसे इसने पास किया 1, 2.5, देन यहाँ पे पास किया है हेलो, ठीक है। इसको एंटर कर देते हैं, डिस्प्ले करके देखते हैं माय, ठीक है। जैसा हमने जिस ऑर्डर में पास किया उसी ऑर्डर में वो क्या हो गया, डिस्प्ले हो गया। फिर एक और स्ट्रिंग ले लेते हैं इसके अंदर, मतलब एक और वेरिएबल ले लेते हैं, इसको पास कर दिया L3, जैसा इसने पास किया है, ठीक है। यहाँ पे पास कर दिया है लिस्ट, हम लिस्ट कर देते हैं लिस्ट, ओके। देन इसको पास कर देते हैं जो सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर पास करते हैं एक लिस्ट, ठीक है। इसके अंदर पास कर देते हैं, कोई एलिमेंट पास कर दिया 1 2 3, इस लिस्ट को क्लोज कर देंगे। इसको क्लोज कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्लोज करके इसको सर्कुलर ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। एंटर करते हैं, ठीक है। देन इसको डिस्प्ले करके देखते हैं my_L3, ठीक है। तो ये एज इट इज इसमें क्या हो गया, हमने जो एलिमेंट पास कर देते हैं वो लिस्ट फॉर्म में क्या हो गया, डिस्प्ले हो गए, ठीक है। जिस ऑर्डर में हमने पास किया था वो उसी ऑर्डर में उसको क्या कर देगा, डिस्प्ले कर देगा। जैसे फर्स्ट वाला हमने पास किया था, यहाँ पे फर्स्ट वाले के अंदर क्या था, यहाँ पे हमने पास किया था दिस इज एम्प्टी, ये क्या है, एम्प्टी लिस्ट है, ठीक है। कोई भी एलिमेंट नहीं पास किया, क्योंकि जो इसकी टेंडेंसी होती है, लिस्ट क्या होता है, म्यूटेबल होता है। तो हम इसमें बाद में भी क्या कर सकते हैं, इसमें एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं। फिर हमने पास किया एक और जो है my_L2 वेरिएबल लिया था, इसके अंदर हमने पास किया एक इंटीजर वैल्यू पास कर दी, एक फ्लोट वैल्यू पास कर दी, स्ट्रिंग वैल्यू पास कर दी। तो जिस ऑर्डर में हमने पास किया था उसी ऑर्डर में क्या कर दिया, इसने उसको एक्सेप्ट कर लिया। फिर नेक्स्ट वाले में हमने पास किया था, एक टपल पास किया था, ये जो लिस्ट के अंदर पास कर दिए, लिस्ट के अंदर पास किया, ठीक है। सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर पास किया, ठीक है। तो वो उसको एज इट इज ने क्या कर दिया, लिस्ट के फॉर्म में डिस्प्ले कर दिया। जिस ऑर्डर में पास करोगे उसी ऑर्डर में उसको क्या कर देगा, डिस्प्ले कर देगा। नाउ एडिंग द एलिमेंट्स, ठीक है। एलिमेंट को क्या करते हैं हम लिस्ट के अंदर ऐड करके देखेंगे। यू कैन ऐड द एलिमेंट इन द लिस्ट यूजिंग द फॉलोइंग मेथड। इसमें जो एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए या ऐड करने के लिए कुछ हम मेथड यूज करते हैं। तो सबसे पहला होता है, जैसे इसमें होता है अपेंड मेथड। दिस मेथड इज यूज टू द एलिमेंट्स एट द एंड ऑफ द लिस्ट, ठीक है। ये जो हम अपेंड मेथड यूज कर रहे हैं, ठीक है। मान लो कि सपोज कोई लिस्ट ले लेते हैं इसके अंदर। जैसे मान लो कि एक लिस्ट ले लिया हमने, डिफाइन किया ए लिस्ट, इसमें कोई एलिमेंट हमने पास कर दिए, ठीक है। ये एलिमेंट पास कर दिए। अब इसमें क्या करेंगे, हम अपेंड मेथड का यूज करेंगे। सपोज कोई एलिमेंट को हमको क्या करना है, इसमें ऐड करना है। तो ये क्या करेगा कि इसके जो लास्ट में मीन्स कहाँ पे, ये जो लास्ट में ये जो हमने एलिमेंट इंसर्ट किया, उसके बाद में क्या करेगा, इस एलिमेंट को क्या कर देगा, इसमें इंसर्ट कर देगा। फिर दूसरा जो फंक्शन होता है उसको बोलते हैं इंसर्ट। इट इज ऑल्सो यूज टू एड द एलिमेंट इन द लिस्ट, ठीक है। बट नॉट एट द एंड ऑफ द लिस्ट, इट एड द एलिमेंट इन द स्पेसिफाइड इंडेक्स, ठीक है। अब अपेंड क्या कर रहा था, अपेंड क्या कर रहा था, लास्ट में एलिमेंट को इंसर्ट कर रहा था। अब ये जो इंसर्ट हमने फंक्शन लिया है या इंसर्ट मेथड है, ये क्या करता है कि ये भी एलिमेंट को ऐड करता है, लेकिन ये क्या कर सकता है कि हम जो भी इंडेक्स पास करेंगे, मान लो कि इसकी जो इंडेक्स, जैसे मान लो ये हो गया 1 2 3, और ये हमने इसमें डिफाइन कर दिया, ये इंडेक्स हो गया इसका, ठीक है। तो हम जिस भी लोकेशन का इंडेक्स पास करेंगे वो उसके ऊपर क्या कर देगा, इस एलिमेंट को क्या कर देगा, इंसर्ट कर देगा। फिर नेक्स्ट होता है एक्सटेंड। इट इज यूज टू एड द एलिमेंट, एड द लिस्ट एलिमेंट टू अनदर लिस्ट, ठीक है। अनदर लिस्ट है, ठीक है। अनदर लिस्ट से क्या कर रहा है, ये एलिमेंट को क्या कर रहा है, इसमें इंसर्ट कर रहा है। मतलब कि दूसरी एलिमेंट, मतलब दो लिस्ट है, ठीक है। मानो जैसे बी, एक और हमने लिस्ट ले लिया, इसके अंदर एलिमेंट पास कर दिया हमने 5 6 और 7, ठीक है। अब हम लोग क्या चाह रहे हैं कि ये जो है ए के अंदर क्या हो जाए, इस लिस्ट के एलिमेंट क्या हो जाए, इसमें ऐड हो जाए। तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, एक्सटेंड मेथड का यूज करके देखेंगे। नाउ सी द एग्जांपल। यहाँ पे एक लिस्ट ले लिया एल, ठीक है। इसको लिस्ट हमने पास कर दिया, लिस्ट बना लिया। अब इस लिस्ट के अंदर क्या कर रहे हैं, हम सबसे पहले एलिमेंट को इंसर्ट कर रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, तो ये लिस्ट क्या हो जाएगी, सपोज एम्प्टी लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे एम्प्टी लिस्ट क्रिएट हो गया, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे पास किया
अपेंड, अपेंड को पास किया, इस एलिमेंट के अंदर कोई भी इसमें लिस्ट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा 20, इसमें क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा जब हम पास करेंगे इस वाले को। फिर अगेन हमने इसमें पास कर दिया, तो इसमें सॉरी इसमें 10 पास किया, तो ये हो गया 10, दिस इज द 10। ओके, फिर हमने पास किया किसको, यहाँ 10 के पास पास किया 20, तो ये आ जाएगा 20। देन इसके बाद अगेन पास किया यहाँ पे 30, तो ये हो जाएगा 10, 20, 30। देन अगेन हमने यहाँ पे पास कर दिया, फिर 20 पास कर दिया, तो ये होगा 10, 20 एंड 30 एंड 20। ठीक है, ये इस टाइप से इसमें एलिमेंट क्या हो गए, इसमें अपेंड हो गए या एड हो गए। अब उसके बाद क्या क्या प्रिंट एल लिया है, ठीक है, प्रिंट एल कर दिया, मीन्स पर्टिकुलर लिस्ट को क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। तो जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो इसका आउटपुट क्या होगा, इस फॉर्म में डिस्प्ले हो जाएगा। फिर हमने पास किया है, सपोज यहाँ पे क्या एल डॉट इंसर्ट, इंसर्ट फंक्शन का यूज किया, और इसकी इंडेक्स वैल्यू हमने पास कर दी 3 पास कर दिए। देन यहाँ पे कर दिया है 40, मतलब यहाँ पे जो इसकी जो थर्ड इंडेक्स वैल्यू होगी उस पर क्या हो जाएगा 40 को ये इंसर्ट करेगा। तो इसको हम ले लेते हैं कि एलिमेंट किस टाइप से, ये पास किया हमने 10, फिर उसके बाद क्या था 20, देन उसके बाद था 30, देन उसके बाद था 20। ठीक है, ये पर्टिकुलर लिस्ट है। ठीक है, इसकी हम इंडेक्सिंग कर देते हैं, ये हो गया 0, 1, 2 एंड 3। ठीक है, अब हमको पास कहाँ पे करना है, इस पर्टिकुलर इंडेक्स के ऊपर पास करना है। तो जब हम यहाँ पर पास करेंगे, ये वाली जो वैल्यू पास करेंगे, तो ये किस टाइप से कह देगा कि जो थर्ड इंडेक्स है इस वाले पे, इस एलिमेंट को इंसर्ट करेगा, कितना इंसर्ट कर रहा है 40, तो ये जाएगा 20, देन 30, देन 40, क्योंकि थर्ड इंडेक्स पे आ गया वो, और उसके बाद ये हो गया 20। तो जब हम इसके वापस री इंडेक्सिंग करेंगे, ये हो जाएगा 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो थर्ड वाले पे क्या हो गया 40 को इसने इंसर्ट कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद इसको डिस्प्ले करेंगे, तो डिस्प्ले करने पे क्या हो जाएगा, प्रिंट करने पे इस टाइप से इसका आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा। फिर हमने पास किया यहाँ पे एक और लिस्ट ले ली हमने L2। ठीक है, इस L2 के अंदर पास कर दिया 50 एंड 60। ठीक है, ये दो एलिमेंट पास कर दिए इस लिस्ट के अंदर। अब हम क्या कर रहे हैं, L डॉट एक्सटेंड, एक्सटेंड मेथड का यूज कर रहे हैं, और इसमें हमने क्या कर दिया, L2 लिस्ट को पास कर दिया। ठीक है, तो L2 लिस्ट को पास कर दिया, तो ये ऑलरेडी हमारे पास कौन सी है, ये L लिस्ट है। ठीक है, और ये L2 को पास करेंगे, तो जब हम इसको पास करते हैं तो ये इस टाइप से एलिमेंट हो जाएगा 10, 20, देन 30, देन 40, देन 20। देन इसके बाद लास्ट में इस एलिमेंट को इंसर्ट करेगा, ये हो जाएगा 50 एंड 60। ठीक है, देन इसको प्रिंट कर दिया, प्रिंट करने पे क्या होगा, ये इस टाइप का आउटपुट डिस्प्ले कर देगा। एक लिस्ट डिफाइन करते हैं, जिस इसमें लिया है L। ठीक है, यहाँ लिस्ट डिफाइन कर दिया, लिस्ट फंक्शन पास कर दिया। ठीक है, इसको हम डिस्प्ले करके देखते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एम्प्टी लिस्ट आ गया। फिर इसमें L में हम क्या करते हैं, एलिमेंट इंसर्ट करते हैं, इसमें कहते हैं अपेंड मेथड का यूज करेंगे। अपेंड क्या कर दिया हमने 10। ठीक है, अब देखते हैं ये अपेंड हो गया, तो इसकी वैल्यू ओके 10 आ गया। देन अगेन फिर इसमें एलिमेंट को इंसर्ट कर रहे हैं हम, अपेंड मेथड के थ्रू। ठीक है, इसमें पास कर दिया हमने 20। ओके, फिर इसको डिस्प्ले करके देखते हैं। ठीक है, फिर अगेन क्या करेंगे हम, फिर इस मेथड को फिर एग्जीक्यूट करेंगे। अब इसमें पास कर देते हैं 30। ठीक है, फिर इसको डिस्प्ले करके देखते हैं, कितना हो गया 30, मतलब उसके लास्ट में ये क्या कर रहा है, एलिमेंट को इंसर्ट कर रहा है। फिर अगेन पास कर दिया हमने, अब यहाँ पे पास करते हैं 20 पास कर दिया। ठीक है, फिर इसको डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, इसको डिस्प्ले कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, अपेंड मेथड का यूज कर लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, सेकंड है इंसर्ट मेथड का यूज करेंगे। इंसर्ट के लिए फिर हम इसमें पास करते हैं L1, L डॉट इंसर्ट, इंसर्ट मेथड को यूज करना है। ठीक है, इसमें पास कर दिया हमने, सपोज पास किया जो इसका थर्ड इंडेक्स है, इस पर हम एलिमेंट को पास कर रहे हैं 40। ठीक है, इसको पास कर देते हैं। ठीक है, इसको डिस्प्ले करके देखते हैं, आ गया 40। अगर सपोज मेरे को इस वाले इंडेक्स के ऊपर एलिमेंट को इंसर्ट करना है, मीन्स किस पे, जो 10 है इसकी पोजीशन 0 पोजीशन पे, तो हम पास कर देते हैं अगेन, इसको पास कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 0 इंडेक्स, और यहाँ पे सपोज पास कर देता हूँ 50। ठीक है, देखते हैं इसको, फिर इसको डिस्प्ले करके देखते हैं। ओके, ये आ गया, इसके जो 0 इंडेक्स पे हमने पास किया। फिर हम क्या करते हैं, एक और लिस्ट पास कर देते हैं, इसका लिस्ट का नाम पास कर देते हैं, सपोज L2। इसके अंदर कुछ एलिमेंट ले लेते हैं, L2 इसके अंदर लिस्ट एलिमेंट पास करें, सपोज इसमें पास किए थे 50 एंड 60। ठीक है, ये पास कर दिया, इसको डिस्प्ले करके देखते हैं कि डिस्प्ले हो गया। देन
फिर अगेन हम इसमें क्या कर रहे हैं, अब इसमें L1 के अंदर जो एल हमने लिस्ट लिया था, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इसको इसको पास कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको यूज करेंगे, हम एक्सटेंड मेथड को यूज करेंगे और यहाँ पास कर देते हैं L2। ठीक है, देखते हैं L को फिर डिस्प्ले करके देखते हैं। तो ये क्या हो गया, इसने इसके जो लास्ट में एलिमेंट को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं इसको है, इसमें हम यूज कर रहे हैं अपेंड मेथड है, इंसर्ट मेथड है, और साथ में साथ हम एक्सटेंड मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे हमने अपेंड मेथड लिया था, अपेंड मेथड में सबसे पहले हमने पास कर दिया था, किसको पास किया, यहाँ पे पास किया था 10, फिर उसके बाद 20। ठीक है, तो ये लास्ट के लास्ट में एंड कर देगा, फिर उसके बाद 30, देन उसके बाद 20। ठीक है, फिर इंसर्ट मेथड में क्या किया हमने, इसकी जो इंडेक्स वैल्यू उसको पास की थी, इंडेक्स वैल्यू 3 पास किया था, तो उसके ऊपर एलिमेंट को इंसर्ट कर दिया। ठीक है, जैसे यहाँ पे इंडेक्स के साथ में हमने पास किया था सबसे पहले, यहाँ पे थर्ड पोजीशन के ऊपर पास कर दिया, थर्ड पे पास किया 40, तो ये 40 इसमें इंसर्ट हो गया। फिर हमने पास किया इसकी 0 पोजीशन के ऊपर, मीन्स 0 इंडेक्स के ऊपर पास किया, तो ये एलिमेंट कहाँ पे इंसर्ट हो गया, ये यहाँ पे पास हो गया। फिर हमने क्या किया, एक और लिस्ट ले ली, इसका नाम क्या है, L2 है। L2 को पास किया, तो L2 50 जो एलिमेंट है 50 और 60। ठीक है, तो हमने इसको पास किया L के साथ में, क्योंकि L के अंदर हमको वैल्यू को इंसर्ट करना था, तो यहाँ पे पास किया L डॉट एक्सटेंड, देन L2 को पास कर दिया। ठीक है, डिस्प्ले किया, तो लास्ट में क्या हो गया, ये एलिमेंट इसके अंदर ऐड हो गए। नाउ डिलीटिंग द एलिमेंट्स, delete the elements in a list is done by using the following method। ठीक है, जो लिस्ट होती है, लिस्ट में जो एलिमेंट होते हैं उसको डिलीट करने के लिए हम कुछ मेथड्स का यूज करते हैं। तो सबसे पहला होता है रिमूव मेथड। इट विल रिमूव द स्पेसिफाइड एलिमेंट इन द लिस्ट। ठीक है, ये क्या करता है कि जो पर्टिकुलर जो लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट है, जो स्पेसिफाइड एलिमेंट है, उसको उसमें से क्या करता है, डिलीट कर देता है। फिर दूसरा होता है पॉप। इट विल रिमूव द लास्ट एलिमेंट of the list state way. If you pass the index as a parameter, then it is remove the element in the index। ठीक है, अब जैसे मान लो कि सपोज आपने पॉप को पास किया, ओनली पॉप मेथड पास किया, तो ये क्या करेगा, जो एलिमेंट है उसका जो लास्ट एलिमेंट है उसको रिमूव कर देगा। और सपोज इसके साथ में हमने कोई इंडेक्स पास किया, तो उसका जो भी पैरामीटर होगा या जो भी इसके एलिमेंट होगा या उसकी जो वैल्यू होगी उस इंडेक्स की, उसको ये क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। फिर नेक्स्ट है क्लियर। इट इज यूज टू क्लियर ऑल एलिमेंट इन द लिस्ट। ठीक है, क्लियर मेथड क्या करता है कि सारे के सारे जो एलिमेंट है वो लिस्ट से क्या करता है, डिलीट कर देता है, सारे के सारे एलिमेंट को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। फिर एक होता है डेल। दिस कीवर्ड इज आल्सो यूज टू रिमूव द स्पेसिफाइड इंडेक्स एलिमेंट इन द पर्टिकुलर लिस्ट, है ना। तो ये जो डेल है, ये कीवर्ड जो हम डेल यूज करते हैं, ये कीवर्ड भी क्या करता है, जो स्पेसिफाइड इंडेक्स एलिमेंट होता है उसको क्या करता है, उस लिस्ट में से क्या करता है, रिमूव कर देता है। सीधा एग्जाम्पल यहाँ पे पास किया, एक लिस्ट ले ली L। ठीक है, इसके अंदर कुछ एलिमेंट पास कर दिए 1 2 3 4 5। ठीक है, देन उसके बाद इस लिस्ट को हम प्रिंट कर रहे हैं, यहाँ पे एक आर्गुमेंट पास किया है लिस्ट, फिर यहाँ पास किया L। ठीक है, तो ये लिस्ट सारे के सारे एलिमेंट क्या होंगे इसके, जब हम प्रिंट करेंगे तो इस फॉर्म में डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो ये लिस्ट के एलिमेंट डिस्प्ले हो गए। फिर यहाँ पे पास कर दिया, सपोज यहाँ पे पास किया डेल, डेल कीवर्ड का यूज किया, और यहाँ पे हमने इंडेक्स पास किया 3। ठीक है, तो हम इसका इंडेक्स चेक कर लेते हैं। ये हो गया 0 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पास किया 3। ठीक है, 3 पास किया, तो 3 मीन्स कौन सा हो गया, ये पर्टिकुलर एलिमेंट जिस इंडेक्स को हम पास कर रहे हैं, मीन्स कौन सा, ये 4 वाला एलिमेंट। ठीक है, तो जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, उसके बाद में हम इसको डिलीट करने के बाद हम इसको डिस्प्ले करेंगे, तो ये क्या हो गया, इस इंडेक्स की वैल्यू क्या कर दिया इसने, रिमूव कर दिया, इसमें से रिमूव हो गया। फिर हमने पास किया अगेन L डॉट रिमूव, यहाँ पे पास किया 3 पास किया, तो ये क्या कर रहा है, इस पर्टिकुलर वैल्यू जो हमने वैल्यू पास की थी, जो वैल्यू पास हो गई, जैसे सपोज कौन सी है 3, तो ये क्या करेगा, उस वैल्यू को इसमें से रिमूव कर देगा। ठीक है, तो जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 5। ठीक है, 3 इसमें से क्या हो गया, रिमूव हो गया। फिर हमने पास किया L डॉट पॉप, पॉप फंक्शन को ले लिया, तो पॉप फंक्शन को जब हम बाय डिफॉल्ट पास करते हैं, तो ये क्या करता है कि जो एलिमेंट होगा, लास्ट एलिमेंट, इस एलिमेंट को इसमें से क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। तो जब हम इसको डिस्प्ले करेंगे तो ये हो जाएगा, जो रिमेनिंग एलिमेंट क्या होंगे, 1 2। ठीक है, अब उसके बाद हम यूज कर रहे हैं कौन सा, L डॉट क्लियर, क्लियर मेथड का यूज कर रहे हैं। तो क्लियर मेथड क्या करते हैं कि जितने भी एलिमेंट होंगे इस लिस्ट के अंदर उसको रिमूव कर देगा। तो जैसे इसमें एलिमेंट 2 एलिमेंट बचे हैं,
ठीक है, तो दोनों एलिमेंट को रिमूव कर देगा। तो जब हम इसको डिस्प्ले करेंगे या प्रिंट करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा, जब रिमूव करेंगे तो ये आ जाए एम्प्टी लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी। एक लिस्ट डिफाइन करते हैं, जैसे कि हमने पीपीटी में देखा था। इसमें लिस्ट के अंदर एलिमेंट पास कर दिए 1 2 एंड 3 एंड 4 एंड 5, ठीक है, ये एलिमेंट पास कर दिए। ठीक है, इसको डिस्प्ले करके देख लेते हैं। एलिमेंट को डिस्प्ले कर लिया। देन अब इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेल फंक्शन, डेल कीवर्ड का यूज करते हैं और इसमें पास करते हैं डेल, इसके साथ में पास कर दिया सपोज डेल के साथ में यहाँ पे पास कर दिया एल, और इसमें इंडेक्स पास कर देते हैं सपोज, इसमें रिमूव किया 3 को, 3 को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब इसको डिस्प्ले करके देखते हैं। ठीक है, तो जो थर्ड इंडेक्स की जो वैल्यू थी, थर्ड इंडेक्स पे क्या था 4 था, वो इसमें से रिमूव हो गया। फिर अगेन पास कर दिया एल डॉट रिमूव। ठीक है, रिमूव फंक्शन को हमने यहाँ पे यूज किया, ये मेथड को यूज किया रिमूव। यहाँ पे पास कर दिया किसको, 3 को, 3 को पास किया, तो इसमें से जो थर्ड 3 है, 3 की जो वैल्यू है ना, 3 वैल्यू उसमें से रिमूव हो जाएगी। यहाँ पे पास कर दिया अगेन, ये आ गया 1 2 3 1 2 5। ओके, देन इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, फिर पॉप फंक्शन का यूज कर रहे हैं, पास किया पॉप। ठीक है, तो पॉप फंक्शन क्या करता है, जो लास्ट एलिमेंट होता है ना, अगर इसको हमने ऐसे ही पास किया तो लास्ट एलिमेंट को इसमें से रिमूव कर देगा। मीन्स इसको रिमूव कर दिया, 5 को इसमें रिमूव कर दिया, इसको चेक करके देखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद पास करते हैं हम कौन सा, क्लियर मेथड। क्लियर मेथड को यूज करना है, यहाँ पे पास कर देते हैं क्लियर। ठीक है, अब इसको डिस्प्ले करके देखते हैं। तो ये इसने क्या कर दिया, पूरी जो लिस्ट है उसको क्या कर दिया, उसमें से लिस्ट के जो एलिमेंट है उसको रिमूव कर दिया। तो अभी क्या बचा, रिमेनिंग इसमें एम्प्टी लिस्ट बचा। एक्सेसिंग द एलिमेंट। ठीक है, जो लिस्ट के जो एलिमेंट है उसको एक्सेस करेंगे, कैसे करते हैं, एलिमेंट आर एक्सेस्ड इन द लिस्ट इज बेस्ड ऑन द इंडेक्स वैल्यू। ठीक है, तो जो एलिमेंट हम लिस्ट के अंदर जब भी एक्सेस करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसकी इंडेक्स जो वैल्यू होती है उसके थ्रू हम क्या करेंगे, उसको एक्सेस करेंगे। एंड ऑल्सो वी कैन यूज सम स्लाइसिंग कंसेप्ट टू एक्सेस द वैल्यू ऑफ द लिस्ट। ठीक है, कुछ इसमें हम स्लाइसिंग कंसेप्ट यूज करेंगे जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, इस लिस्ट की जो वैल्यू उसको एक्सेस करेंगे। तो इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे सब है, यहाँ पे एक लिस्ट ले लिया L1, इसके अंदर एलिमेंट पास कर दिए 1 2 3 4 5, ये लिस्ट के एलिमेंट हो गया। अब इसके अंदर गए हम, इसमें पास करें, अब इसमें गए हम के पास करें L1 और यहाँ पे पास कर दिया थर्ड इंडेक्स। ठीक है, इट विल रिटर्न द थर्ड इंडेक्स एलिमेंट एज ए 4। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड पे कौन सा है, जैसे हम इसकी इंडेक्सिंग कर देते हैं। मैं यहाँ पे एलिमेंट अलग से ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये एलिमेंट इसमें पास कर दिया। ठीक है, अब इसके इंडेक्सिंग करते हैं, इंडेक्सिंग पास कर देता हूँ। इंडेक्सिंग हो गई, ये हो गई 1, देन सॉरी ये होगा 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, जो एलिमेंट पास किया हुआ, अब यहाँ पे पास किया 3, 3 कहाँ पे, 3 इंडेक्स क्या है, इस वाली पोजीशन पे, 3 नहीं सॉरी इधर है, ये 3 पे जो इंडेक्स 3 इंडेक्स पे क्या है, 4 है। ठीक है, तो जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये क्या करेगा, इस वाले जो एलिमेंट है, मीन्स किसको, इंडेक्स 3 के ऊपर क्या है 4, उसको रिटर्न कर देगा। तो इसका जो आउटपुट होगा वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वाले में पास किया हमने, इसमें पास किया प्रिंट L1, फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने पास किया कॉलन। ठीक है, कॉलन पास कर दिया, इट विल रिटर्न ऑल एलिमेंट्स इन द लिस्ट। ठीक है, जब हम इस टाइप से पास करते हैं तो ये सारे के सारे एलिमेंट क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो जब इसको हम प्रिंट करेंगे तो ये सारे के सारे एलिमेंट यहाँ पे डिस्प्ले हो गए, या आउटपुट आ गया उसका। फिर नेक्स्ट पास किया हमने सपोज L1, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पास किया L1, देन उसके बाद कॉलन, उसके बाद कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये क्या करा, इट विल रिटर्न द एलिमेंट फ्रॉम द इंडेक्स 1। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि जो इंडेक्स 1 है, इंडेक्स 1 पे देखते हैं, इंडेक्स 1 के ऊपर कौन सा एलिमेंट है, दिस। ठीक है, तो ये इंडेक्स 1 के बाद से जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। तो इसका जब इसको हम प्रिंट करेंगे तो इसका जो आउटपुट है वो क्या आ जाएगा, ये आ गया 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ये डिस्प्ले कर दिया। फिर हमने पास किया अगेन L1, यहाँ पे पास किया कॉलन 3। ठीक है, कॉलन 3 पास किया, तो ये क्या करें, इट विल रिटर्न द एलिमेंट अप टू इंडेक्स 3। ये क्या होगा, इंडेक्स 3 तक जितने भी एलिमेंट है
कौन से, जैसे हमने पास किया 0 1 2, ठीक है, इसको क्या कर देगा, एक्सक्लूड कर देगा, तो ये एलिमेंट रिटर्न करेगा 1 2 3, तो ये 1 2 3 क्या हो गया, इसमें डिस्प्ले हो गया। फिर अगेन पास किया प्रिंट L1, अब यहाँ पे आ गया माइनस, तो माइनस इंडेक्सिंग कर देते हैं, इसके माइनस इंडेक्सिंग ले लेते हैं। माइनस इंडेक्सिंग जब हम क्या करेंगे, पीछे साइड से क्या होगा, हम चलेंगे राइट टू लेफ्ट, ये होगा -1, देन उसके बाद -2, देन -3, देन -4, देन -5, ठीक है। तो अब यहाँ पे पास किया -1, -1 कहाँ पे, ये वाली पोजीशन है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसको हम पास कर देंगे, यहाँ पे क्या है कॉलन इसके बाद में, तो इट विल रिटर्न द लास्ट एलिमेंट, तो ये क्या करेगा, जो भी लास्ट एलिमेंट है उसको डिस्प्ले कर देगा, तो ये क्या आ गया 5 डिस्प्ले हो गया, ठीक है। तो इसका आउटपुट हो गया 5। देन फिर अगेन पास करते हैं L1, अब यहाँ पे कॉलन को पहले लगा दिया -1, ठीक है। तो इट विल रिटर्न द एलिमेंट अप टू -1 लाइक लास्ट एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम जब पास करेंगे, जैसे लास्ट एलिमेंट लिया -1, ठीक है, इस -1 से ये क्या करेगा कि जो एलिमेंट हो गए, ठीक है, तो -1 से मीन्स ये वाले जो एलिमेंट है कौन सा, इसको इस वाले एलिमेंट तक, ठीक है। तो इस साइड है, तो ये क्या करेगा, जो रिमेनिंग एलिमेंट है, ठीक है, -1 के बाद वाले, ये सारे के सारे एलिमेंट क्या कर देगा, इसको एक्सेस करेगा और उसको प्रिंट कर देगा। एक लिस्ट ले लेते हैं, इसमें पास किया लिस्ट L1, ठीक है, इसको पास कर देते हैं, इसके एलिमेंट पास किए 1 2 3 एंड 4 एंड 5, ठीक है, ये पास कर दिए, टोटल 5 एलिमेंट है इसके अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर हम पास करते हैं सपोज L1, यहाँ पे पास कर दिया हमने 3, ठीक है। तो 3 इंडेक्स के ऊपर हम इसकी इंडेक्सिंग चेक करते हैं, जो इंडेक्स में पास किया है, ठीक है, जैसे ये हो गया 0 0 1 2 3 4, ठीक है, ये इसके अंदर इंडेक्स पास किया हुआ है, ठीक। तो इसकी जो थर्ड इंडेक्स पे क्या है, जो थर्ड इंडेक्स पे क्या है 4, ये जो है 4 को रिटर्न करेगा, देख लेते हैं इसको इंटर करके, ठीक है, 4 आ गया, ठीक है। अगेन हम पास करते हैं L1, यहाँ पे पास कर दिया सपोज कॉलन पास कर दिया, जैसा इसमें दिया हुआ मैं वैसे ही ले रहा हूँ, ओके, कॉलन, ठीक है। अब कॉलन है, ठीक है, कोई भी एलिमेंट पास नहीं किया तो ये सारे के सारे एलिमेंट पास कर देगा, ये सारे के सारे एलिमेंट इसमें डिस्प्ले हो गए। फिर अगेन पास किया L1, ठीक है, इसके साथ हम पास कर देते हैं सपोज, अब हम पास करें 1 कॉलन, ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पास कर दी। अब ये क्या 1 देखते हैं, 1 कहाँ पर है, 1 किस पोजीशन के ऊपर हो गया, ये वाला 1 है, ठीक है, 1, तो ये क्या करेगा, इस 1 के हमने क्या किया 1 के बाद लिया, ठीक है, तो ये जो रिमेनिंग एलिमेंट है, ठीक है, उस पूरे एलिमेंट को ये डिस्प्ले करेगा। इसको भी चेक करते हैं जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, L1 नहीं पास किया था, सॉरी, यहाँ पास करते हैं L1, ठीक है। तो ये आ गया इसके एलिमेंट, ठीक है, ये एलिमेंट पास हो गए। फिर अगेन हम मैं वापस इसको L1 को डिस्प्ले कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि सारे एलिमेंट दिख जाए। फिर यहाँ पे पास किया है कॉलन, पास किया है L1, देन यहाँ पे पास करते हैं कॉलन 3, ठीक है, 3 एलिमेंट लिया, ठीक है। तो ये जो इंडेक्सिंग होगी, इसकी इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, जैसे इंडेक्स हम पास कर रहे हैं, मैं इसको एलिमेंट को डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है, जैसे यहाँ पे पास किया हुआ 1, ठीक है, 2 3 4 एंड 5, ठीक है, ये हो गया 0 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब यहाँ पे पास किया हमने कॉलन, ठीक है, तो ये जो इंडेक्स कौन सा हो गया, ये वाला 3, ठीक है। तो इसके जो आगे के एलिमेंट है मीन्स ये वाले, ये एलिमेंट डिस्प्ले कर देगा। इसको देखते हैं रन करके, ठीक है, तो ये आ गया 1 2 3, ओके। देन अगेन हम पास करते हैं, अब नेगेटिव इंडेक्सिंग लेना है, तो नेगेटिव इंडेक्सिंग के लिए हम जो नेगेटिव इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट हो गई, ये हो गया यहाँ से स्टार्ट है -1, देन -2, देन -3, देन -4 एंड -5, ठीक है। अब इसको हम पास करके देखते हैं, यहाँ हो गया L1, ठीक है, यहाँ पे पास किया -1, ठीक है, -1 पास किया, ठीक है। अभी मैं -1 पास कर रहा हूँ ओनली, -1 पे देखते हैं, -1 पे एलिमेंट कौन सा है, -1 पे है ये जो एलिमेंट है 5, ये 5 पे डिस्प्ले कर देगा, ये आ गया 5, ओके। अब हम इसको अगेन पास करते हैं, अब इसके साथ में मैं पास कर दिया, इसके लास्ट में पास कर रहा हूँ कॉलन, ठीक है। तो ये इसको जो पास कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, ये जो 5 है,
5 को क्या कर देगा, एक्सक्लूड कर देगा। उसको देखते हैं। ओके 5 को डिस्प्ले कर दिया, सॉरी मतलब इसके बाद वाला जो एलिमेंट हमको लेना था, ठीक है, तो इसने 5 को भी ले लिया। ओके अब हम इसको अगर अगर कॉलन को पहले लेते हैं, ठीक है, मैं इसको कॉलन को पहले लेता हूँ, तो इसमें ये क्या करेगा, 5 को एक्सक्लूड कर देगा। ठीक है, अब इस कॉलन को मैंने पहले ले लिया, तो ये एक्सक्लूड कर देगा किसको, 5 को। ठीक है, क्योंकि पीछे से जा रहे स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है, तो 5 को एक्सक्लूड कर देगा। ठीक है, तो ये इस टाइप से क्या हो जाएंगे, इसके एलिमेंट डिस्प्ले हो जाएंगे। नाउ अदर मेथड्स apart from the above methods the list using the following methods the process some operations। ठीक है, जैसे हमने अभी कुछ मेथड्स देखी, ठीक है, उसके अलावा भी कुछ ऐसी मेथड्स है जिसको में कुछ हमको ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, तो हम इसको यूज करते हैं। तो सबसे पहला होता है इसमें इंडेक्स मेथड का यूज करते हैं। इट रिटर्न द इंडेक्स वैल्यू ऑफ द स्पेसिफाइड एलिमेंट। जैसे हमने कोई भी स्पेसिफाइड एलिमेंट पास किया है, तो वो उसकी क्या करेगा, इंडेक्स वैल्यू को रिटर्न करेगा। उसके बाद एक काउंट मेथड, इट रिटर्न द नंबर ऑफ ऑक्यूरेंस ऑफ द स्पेसिफाइड एलिमेंट। ठीक है, कि वो जो एलिमेंट है उसमें हमने पास किया है, ठीक है, वो कितनी बार उसमें आया है, ठीक है, कितनी बार ऑक्यूर हुआ है, ठीक है, उस पर्टिकुलर एलिमेंट को उसके नंबर ऑफ मतलब जितनी बार भी वो रिपीट हुआ उसको क्या करेगा, काउंट करके उसको रिटर्न करेगा। फिर नेक्स्ट है कॉपी, इट रिटर्न द ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट टू अनदर लिस्ट। ठीक है, ये क्या करेगा कि जितने भी एलिमेंट है लिस्ट के उसको क्या करेगा, दूसरी लिस्ट के अंदर कॉपी कर देगा। फिर होता है रिवर्स, इट रिटर्न द रिवर्स द एलिमेंट्स इन इंडेक्स इन द लिस्ट। ठीक है, ये क्या करेगा कि जो लिस्ट पास किया उसके एलिमेंट को रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले कर देगा। फिर नेक्स्ट होता है शॉर्ट, इट शॉर्ट द एलिमेंट ऑफ ए लिस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, मान लो किसी भी ऑर्डर में है तो उसको क्या कर देगा, असेंडिंग ऑर्डर में क्या कर देगा, डिस्प्ले कर देगा या रिटर्न कर देगा। फिर नेक्स्ट है लेन, इट रिटर्न द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द लिस्ट। तो लेन क्या करता है कि जो उसकी जो लेंथ होगी किसकी, लिस्ट की, उसको रिटर्न कर देगा। यहाँ पे पास कर देते हैं हम L1 हमने लिया L1। ठीक है, इसके अंदर कुछ एलिमेंट पास कर दिया जैसे 1 3 2 5 4 एंड 5। ठीक है, ये इसके अंदर इंडेक्स जो है वैल्यू पास कर दी, एलिमेंट पास कर दिए। अब इसको सबसे पहले प्रिंट करते हैं, यहाँ पे पास किया इंडेक्स 3। तो देखते हैं यहाँ पे इंडेक्सिंग करते हैं 0 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, यहाँ पे पास किया इंडेक्स 3। ठीक है, तो इंडेक्स 3 के ऊपर देखते हैं कि जो एलिमेंट है, मतलब जो एलिमेंट सॉरी इसमें पास करते हैं, जो एलिमेंट होगा एलिमेंट का ये क्या करेगा, इंडेक्स पास करेगा। ठीक है, तो जो 3 का इंडेक्स कितना है, 1, तो इसने रिटर्न कर दिया 1। फिर पास किया एल डॉट काउंट, यहाँ पे काउंट पास कर दिया 5। अब इसमें देखते हैं कि 5 कितनी बार है, 1 और 2 टाइम्स है, तो इसने रिटर्न कर दिया 2। देन उसके बाद पास किया L1। ठीक है, L1 यहाँ पे क्या, L1 के अंदर हमने क्या करा, L जो है L का जो कॉपी है वो किस में कर दिया, L1 के अंदर। ठीक है, तो जब हम इसको L1 को प्रिंट करेंगे तो ये सारे एलिमेंट जो L लिस्ट के थे वो डिस्प्ले हो जाएंगे, तो ये डिस्प्ले हो गए। देन उसके बाद पास किया लेंथ पास किया, तो ये जो इसके जितने भी एलिमेंट होंगे उसके लेंथ कैलकुलेट करेंगे। टोटल इसमें एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो यहाँ पे रिटर्न आगे कितना, 6। ठीक है, फिर उसके बाद हमने यूज़ किया रिवर्स क्या करेगा, इसको रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले करेगा। जैसे क्या था, ये इस ऑर्डर में था, तो अब ये क्या करेगा, लास्ट वाले एलिमेंट से उसको डिस्प्ले करेगा। तो एलिमेंट को क्या कर दिया उसने, इसको रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले कर दिया है, किसको, लिस्ट को। फिर यहाँ पे पास किया शॉर्ट क्या करता है कि जो एलिमेंट हमने पास किए, ठीक है, उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करता है, इसको शॉर्टिंग कर देता है। तो जैसे ही हम शॉर्ट फंक्शन का यूज़ करेंगे तो इसने क्या कर दी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको क्या कर दिया, इसको प्रिंट कर दिया या उसका आउटपुट डिस्प्ले कर दिया, शॉर्टिंग कर दिया। ओके, एक लिस्ट ले लेते हैं, जैसे इसमें लिस्ट लिया है, लिस्ट का सिमिलर एलिमेंट ले लेते हैं 1, देन उसके बाद में क्या है 3, देन 2, देन 5, देन 4, देन 5। ठीक है, ये एलिमेंट पास कर दिए, इसको डिस्प्ले करके देखते हैं, ये डिस्प्ले हो गया एलिमेंट। देन उसके बाद फिर अगेन पास करते हैं L डॉट इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स पास किया है, किसके लिए पास किया है, थर्ड एलिमेंट के लिए ले रहे हैं, 3 का इंडेक्स पास कर दिया। अब इसको देखते हैं कि 3 का इंडेक्स क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ 3 का इंडेक्स कितना, 1। फिर हम चेक करते हैं, सपोज इसमें पास कर दिया 5 का इंडेक्स चेक करते हैं, तो ये जो 5 है, जो फर्स्ट वाला 5 आएगा उसी का इंडेक्स ही रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे पास कर दिया 5। ठीक है, तो 5 इसका इंडेक्स कितना था, 3, 0 1 2 एंड 3, ये डिस्प्ले हो गया। देन उसके बाद पास करते हैं हम L डॉट काउंट।
ठीक है, काउंट फंक्शन हमने यूज किया, इसमें पास कर दिया 5, तो ये चेक करेगा कि कितनी बार 5 इसके अंदर आया। तो ये कितनी बार आया, 2 टाइम्स आया, तो 2 टाइम्स ने क्या कर दिया 1 एंड 2। ठीक है, तो 2 टाइम इसको एक्सेप्ट कर लिया। अगर किसी पर्टिकुलर दूसरे एलिमेंट को पास करते हैं, जैसे सपोज यहाँ पे पास कर दिया 1, ठीक है, 1 कितनी टाइम्स है, ओनली 1 टाइम्स। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, एक और लिस्ट ले लेते हैं जिसका नाम है L2, इसमें पास कर देते हैं L डॉट कॉपी। ठीक है, कॉपी फंक्शन का यूज कर रहे हैं। ठीक है, कॉपी फंक्शन, अब इसको डिस्प्ले करके देखते हैं L2 को। ठीक है, तो सारे के सारे एलिमेंट L1 के किसमें कॉपी हो गए, L2 के अंदर हो गए। फिर हम लेंथ फाइंड आउट करते हैं, लेंथ। ठीक है, यहाँ पे पास कर दिया L। ठीक है, तो ये फाइंड आउट करेगा इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, 6, तो ये 6 आ गया। देन उसके बाद हम यूज करेंगे, नेक्स्ट यूज करेंगे रिवर्स फंक्शन को यूज करना है। ठीक है, रिवर्स फंक्शन को यूज कर रहे हैं, यहाँ पे पास कर दिया L को रिवर्स करके देखते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसको जो इसके बिल्कुल जो है लिस्ट के बिल्कुल रिवर्स कर देगा। ओके, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, हमने पास कर दिया रिवर्स, यहाँ पे L पास नहीं होगा, दिस। ठीक है, तो L को डिस्प्ले करके देखते हैं, ये रिवर्स ऑर्डर में हो गया। ठीक है, अब इसके साथ हम यूज करते हैं L डॉट शॉर्ट फंक्शन का यूज किया। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसे शॉर्टिंग कर देगा, किस ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो अब इसको डिस्प्ले करके देखते हैं, ये शॉर्टिंग हो गई, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको डिस्प्ले कर दिया।